अभी मैंने कल एक पीएल फाइल किया कि भारत में ये जो 5 साल की एलएलबी है गड़बड़ है। 12वीं के बाद अगर 3 साल में फिजिक्स बीएससी हो सकता है, 3 साल में बीकॉम हो सकता है, 3 साल में बीए इकोनॉमिक्स हो सकता है, बीए ऑनर्स हो सकता है, तो बीए एलएलबी 3 साल में क्यों नहीं हो सकती? अल्टीमेटली एलएलबी क्या है? बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है। तो जब बीए बीएससी बीकॉम 3 साल में हो सकता है तो फिर एलएलबी 3 साल में क्यों नहीं हो सकती? हो क्या रहा है? बच्चा 12वीं में उसने पीसीएम लिया, उसको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पसंद नहीं है, लेकिन उसको फोर्स किया जा रहा है तुम बीए एलएलबी करो। जिसको नफरत थी सोशियोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, बाकी सब्जेक्ट से, उसको कह रहे हैं भैया तुम बीए एलएलबी करो। जिसको कॉमर्स नहीं पसंद था, उसने कॉमर्स नहीं लिया, अब उसको कह रहे हैं तुम बीबीए एलएलबी करो या बीकॉम एलएलबी करो। दूसरा, इसका कोई यूज है नहीं। जो बीए एलएलबी में सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बीए वाले, उसका एलएलबी में कोई यूज ही नहीं। जो बीएससी एलएलबी या बीबीए एलएलबी में पढ़ा रहे हैं उसका एलएलबी में कोई यूज नहीं। अब 5 साल का टेन्योर बना दिया, तो टेन्योर बना के क्या कर रहे हैं? बीच बीच में 6-6 महीने की इंटर्नशिप करा रहे हैं। तो इंटर्नशिप खुद नहीं करा रहे, बच्चा खुद ही करता है, लेकिन फीस 2 लाख रुपए पूरी ले लेते हैं। तो इंटर्नशिप बच्चा कोर्ट में कर रहा है और फीस कॉलेज ले रहा है। राम जेठमलानी जी 17 साल में ला किए थे, 18 साल की उम्र में तो उन्होंने ला अपनी फॉर्म बना लिया था। फाली नरीमन साहब ने 20 साल में ला किया था। तो मैं कई दिन से सोच रहा था, मेरा बड़ा बेटा अभी 5 साल का ला कर रहा है, उससे ज्यादा मैं उसके सब्जेक्ट देखता हूं कि बकवास बकवास सब्जेक्ट पढ़ा रहे, जिसका ला से कोई लेना देना नहीं। अल्टीमेटली ला करके अगर उसको जुडिशरी में जाना है तो 3 साल में ला हो जाएगा, 2 साल बढ़िया प्रिपरेशन कर लेगा, जुडिशरी में चला जाएगा। अगर उसको लिटिगेशन करना है 3 साल में ला कर लेगा, 2 साल में किसी के यहां फुल टाइम लग जाएगा, 2 साल में कोर्ट में प्रैक्टिस सीख लेगा। कारपोरेट में जाना है 3 साल में ला कर लेगा, 2 साल किसी कारपोरेट में ला में फॉर्म में लग जाएगा, वहां सीख लेगा। उसको 5 साल क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर आपको चलो इंटर्नशिप भी करानी है तो 5 साल में 3 साल में 6 सेमेस्टर हुआ, जून दिसंबर में आप कराते रहिए, इंटर्नशिप भी करा दीजिए, क्या दिक्कत है? जून दिसंबर में इंटर्नशिप भी कर लेगा। ये पूरी तरीके से प्लान्ड वे में पेरेंट्स का पैसा खींचने का एक तरीका है। यह भी ग्राहक पंचायत का विषय है, यह भी ग्राहक पंचायत का विषय है। और इस पीआईएल को ड्राफ्ट करने में एक योगदान हमारे बेटे का रहा है। ये खड़ा है मेरा छोटा बेटा। मैंने इसको बोला, मेरा कार्यक्रम था गुरदासपुर और होशियार में। सैटरडे संडे में रहता नहीं एक्चुअली दिल्ली में, मंडे टू फ्राइडे रहता हूं, सैटरडे संडे में बाहर चला जाता हूं। 2022 में मैं केवल 3 संडे अपने घर में था। 90 जिलों में मेरा कार्यक्रम हुआ था। 2023 में मैं 1 संडे अपने घर में था, 12 नवंबर को, क्योंकि उस दिन दिवाली थी। 2023 में 115 जिलों में मेरा कार्यक्रम हुआ था। 2024 में भी वो सैटरडे संडे आया नहीं है कि मैं अपने घर में रह लूं। तो मेरा इस वाले सैटरडे संडे को कार्यक्रम था गुरदासपुर में, अमृतसर में। तो जाते जाते मैंने छोटे बेटे को बोला, अभी ये 12वीं किया है, रिजल्ट आया नहीं, इसका क्लैट में सिलेक्शन हो रखा है, नालसार मिल चुका है, शायद हो सकता है बेंगलोर मिल जाए इसको। तो इसको जाते समय बोल के गया, मैंने इसको बताया कि ये है, तुम थोड़ा ड्राफ्ट करके रखो, मैं सैटरडे सुबह जा रहा हूं, मैं कहा संडे शाम को मैं आ रहा हूं, तुम थोड़ा होमवर्क करके रखो। तो इसने थोड़ा होमवर्क किया हुआ था। फिर आने के बाद मैंने उसको थोड़ा कानूनी जामा पहनाया और फाइल किया। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे जजेस के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, और पता नहीं कहां कहां से नंबर ढूंढ लिया। कई सारे लॉ कॉलेजेस के बच्चों ने अपना मार्कशीट भेजा है, कह रहे साहब देखो हम लॉ वाले सब्जेक्ट में पास हो गए, सोशियोलॉजी में फेल हो रखे। कईयों ने अपनी मार्कशीट भेजी, मेरे व्हाट्सएप पे पड़ी है, कह रहा मैं इकोनॉमिक्स में फेल हो गया हूं। उसको इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी क्या लेना देना, सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स? अरे उसको क्रिमिनल लॉ में अगर उसको प्रैक्टिस करनी है, उसको इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ा रहे हो आप? उसको कारपोरेट लॉ में जाना है, आप उसको सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हो, क्या लेना देना उसका? इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर वास्तव में बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करना है तो सबसे अच्छा है 12वीं के बाद लॉ होना चाहिए। और मुझे तो ऐसे लगता है ये बार काउंसिल का और कॉलेज मैनेजमेंट का कुछ नेक्सस चल रहा है
कि पेरेंट्स का खून चूसो, इनका 2 साल की फीस चूसते रहो। कहीं ना कहीं इसमें बार काउंसिल की मिली भगत है। अदरवाइज लॉ का कोर्स 15 सब्जेक्ट पढ़ाना है, 3 साल में हर साल 5-5 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। मान लो 15 सब्जेक्ट के आपने 2-2 पेपर कर दिए, आपने आईपीसी का 2 पेपर रखा, एविडेंस एक्ट का 2 पेपर रखा, सीपीसी का 2 रखा, तो 15 सब्जेक्ट में 30 पेपर हुए। तो सेमेस्टर वाइज हमारे पास 3 साल में 6 सेमेस्टर हो गए। 30 पेपर है और 6 सेमेस्टर है, हर सेमेस्टर में 5-5 करो तो भी पूरा हो गया। अननेसेसरी वो 20 जो पेपर हैं वो आर्ट वाले थोपे गए हैं। उसका मूल मकसद ये है, उनके पास पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मूल मकसद है 2 साल तक पेरेंट्स का खून चूसना। कुछ कॉलेज तो 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं साल की फीस, कुछ कॉलेज जो है 5-5 लाख ले रहे हैं, कुछ 4 लाख भी ले रहे हैं, कुछ 3 लाख भी ले रहे हैं, कुछ 2 लाख है। मुझे लगता है ये पूरी तरीके से कॉलेज और बार काउंसिल में मिलकर केवल और केवल ग्राहकों का खून चूस रहे हैं, पेरेंट्स का खून चूस रहे हैं। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया है और मंडे को सुनवाई है। मैं आशा करता हूं सुप्रीम कोर्ट इसका कुछ नतीजा निकालेगा। 4 साल में आईआईटी की डिग्री मिल जाती है, 4 साल में आईआईटी से बीटेक की डिग्री मिल जाती है और 5 साल में लॉ की डिग्री दी जा रही है। क्या तमाशा है, इसको बंद हो। हाँ, मैंने ये भी लिखा, हमने कहा अगर 5 साल का कोर्स करना है तो दोनों ग्रेजुएट डिग्री एक साथ में क्यों दे रहे हो आप? एलएलबी एलएम तो समझ में आता है भाई, 3 साल की एलएलबी कर दो, 2 साल का एलएम कर दो, जिसको मन करे 3 साल के बाद बाहर आ जाए, जिसको ना मन करे वो कंटिन्यू 5 साल करे। ये बात तो समझ में आती है। बीए भी बैचलर डिग्री, एलएलबी भी बैचलर डिग्री, दो बैचलर डिग्री एक साथ भी क्यों दे रहे? आशा है कि ये, इसलिए मैंने इसको बताया आर्टिकल 14 का कंप्लीट वायलेशन है, पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी है, पूरी तरीके से इर्रेशनल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा तो कह रहा था कि पापा आप मेरे नाम पे कर दो, लेकिन अभी 18 का हुआ नहीं। हमने कहा तुम बहस वहस नहीं कर पाओगे, तुम रहने दो, अभी 18 हुआ नहीं था ये, तो इसलिए फिर हमने जल्दी क्योंकि जल्दी से लगवाना था, तो हमने कहा हम अपने नाम पे कर देते हैं। तो हमारे बहुत सारे पीआईएल के विषय द्विवेदी ऐसे ही आते हैं। मेरी पीआईएल चल रही है कि मिलावटखोरों पे एनएसए लगना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब पूरे राज्य की सभी सरकारों को नोटिस गया हुआ है, मिलावटखोरों को, कालाबाजारियों को एनएसए लगना चाहिए, नशा तस्करों के ऊपर एनएसए लगना चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकर्स के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। ऐसे अलग अलग एक मेरी पीआईएल चल रही है कि जो ग्राहक से संबंधित विषय है। अच्छा वो आपने, मैं तो भूल ही गया था, कई बार मुझे अपनी पीआईएल याद नहीं रहती है कि क्या क्या हुआ फाइल। भारत में सजा 2 होती है, एक कंसेक्टिव होती है, कॉन्करेंट होती है। सामान्यतया भारत में एक ट्रेंड आ गया है, सबको कॉन्करेंट सजा देते हैं। एक तो कानून घटिया है, दंड का प्रावधान नहीं है, सजा बहुत कम है। दुनिया के जिन देशों में जहां झूठ बोलने पे 20-20 साल सजा है, यहां झूठ बोलने पे कोई सजा ही नहीं होती। झूठ बोलना तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो चुका है। यहां पे जो सजा है भी एक तो कम है, दूसरा उसको कंसेक्टिव कर देते हैं, कॉन्करेंट कर देते हैं। अगर कंसेक्टिव देना शुरू करें, मान लीजिए 5 धारा है और 5-5 साल की सजा है, तो कम से कम 25 साल की सजा तो होगी। कुछ तो भयभीन होए न प्रीत, खौफ बनेगा। वो करते नहीं है। जजेस क्या कर रहे हैं, कॉन्करेंट सजा दे देते हैं। अब 5 धाराओं में 5 साल सजा है, टोटल सजा 5 साल की होती है। अगर कंसेक्टिव कर दें तो कम से कम 5 + 5 + 5 + 5 25 ईयर हो जाएगी। तो मेरी पीआईएल चल रही है दुबे जी की, जितने कंज्यूमर से रिलेटेड केसेस हैं, जहां कंज्यूमर अफेक्ट हो रहा है मिलावटखोरी के कारण, जमाखोरी के कारण या इस तरीके की समस्याओं में, वहां सजा कंसेक्टिव होनी चाहिए। एक सजा के बाद दूसरी सजा चलनी चाहिए, न कि कॉन्करेंट होनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एशिया की सबसे पुरानी बार में अश्वनी सर ने इतना अच्छा उद्बोधन दिया है, तो हम सब एक बार करतल ध्वनि से उनका खड़े होकर एक बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।